सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रभु जाने के कैल जाने, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित हो रही हैं, इसलिए मैं पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझा कर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ ध्वज लिए बुलाए, आज सुधरि सुदिन समुदाय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ हो योग्य है। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाई, सुनत सकल विप्रन अति भाई। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कई वचन मृदु प्रिय ने का, जब अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि रामचंद्र जी का अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कह सुमंत सन, सुनत चले हर साई। रथी अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद, पुनि शिरुनाय। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मंगलिक वस्तुएं मंगवाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रोचर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम का सेवकन बुलवाई, प्रथम सखन नावहु न जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत नवाए। उन करुणा सिंधु भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान करा। फिर करुणा निधान रामचंद्र ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनावै प्रभुत नीऊ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई।
तदंतर भक्त वत्सल कृपालु और श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबोशेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगे नहाए। करिमंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लज्जा गए। सासुन सादर जानकी, मंजन तुरत कराई। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे हो बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गण खानी। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं और रूप गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सुमुख गेस ते ही अवसल, ब्रह्म शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब सुर देखन सुख कंद। काकभूषणी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़ कर देवता आनंद कन भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन भागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर रामचंद्र जी उस पर विराज हो गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी पहर मुनि समुदायी। वेद मंत्र तब द्वजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश से देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विघ्न आयसु दीना। सुत विलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्रों को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुदम्बि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ दुदम्बि बजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचई अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागद नागद, हनुमान समेत ते
गहे छत्र चामर व्यंज धनु असी चर्म सकते विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र चमर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गाति अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटा गदादि विचित्र भूषण अंग अंग ही प्रति सजे। अनभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश। बरनई शारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आए जहाँ राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की न अति आदर कृपा निधान। लखौ न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंदरादि प्रचंड निशीचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहि। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपने भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार में भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बसुरासुर नाग नर अग जगर हरे। भव पंथ भरमत अमित दिवस निशिकाल क्रम गुणई भरी। जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविधि दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहु रक्ष राम नमामहे। हे हरि, आपकी दुरुस्त माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए
उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्गों में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे मायाजत इन तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने वाले कुशल राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान जे ज्ञान मान विमत्त तब भवहरणि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदा दपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि दास, तब जे होई रहे जपि नाम तब बिनु श्रम तरई, भवनाथ सो सम राम ही। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान के विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय और हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उनके देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्म आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं से को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, तिरलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, वन फिरत कंकटं किन लहे, पद कंज ध्वज मुकुट मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा बंदित त्रिलोक्यों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा ब्रज और कमल इन चिन्हों के युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्य मुक्त मनादितरो तुझ चारे, निगमागंभने पष्टिकंद शाखा पंज बीसी, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फूलत नवल, नित संसार विपट नमामहि। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार तत्वाएं छेतने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते, बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए नए पत्ते फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्वरूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव, गम्य मन पर धावही। ते कबहु जानहु नाथ, हम तब सगुन जस नित गावही। करुणायतन प्रभु
सद्गुणा कर देव यह बर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागहि। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करे, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन क्रम से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करे। सबके देखत वेदन विनती कीनी उदार। अंत ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।